हेलो गाइस। देखिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारी ये जो सीरीज चल रही है स्टेट पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की। मेरे चैनल पर आपको पूरी एक सीरीज मिल जाएगी। ये मैं दोनों लक्ष्मीकांत और राहुल चौधरी जी की बुक है जो स्टेट पॉलिटी की, उनसे कवर करवा रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझा दूँ। और फिर मेरा टारगेट ये भी रहता है कि मैं रिवीजन पे भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा उनको वैसे वैसे मैं मतलब कंपाइल करके कैसे भी करके आपको रिवाइज जरूर करा दूंगा। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अगला टॉपिक देखते हैं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और एक आपसे विनती है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थानीय निकायों यानी पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने तथा चुनाव का दीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने हेतु भाग 9 और भाग 9 कै ए में राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, मोटा मोटा आप ये समझ लो कि ये संविधान की 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन में पंचायती राज और नगर पालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये और भाग में आपको बता ही चुका। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक बिल्कुल और एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक, पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9। अब याद रखना, इसके लिए ट्रिक है, जब भी आपको याद रखना हो। अब देखो, मैं आगे जब भी राज्य निर्वाचन आयोग होगा तो मैं इसको सैक से डिनोट करूंगा, सैक है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, तो याद रखना जब भी आपको इसका आर्टिकल याद रखिए तो यह याद रखना कजा। तो कजा से आप 243 लगाना। ये तो हो गया पंचायती राज का, पंचायती राज्यों के लिए, पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लिए सैक है। और जेड ए जो 243 यहाँ लगा देना, जो नगर पालिका संस्था है उनके लिए ये सैक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश 17 जून 1994 को दिया गया और इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया 1 जुलाई 1994 को। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। इतनी बात एक बार आप ध्यान रखिएगा। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है, ये बड़ी ध्यान से समझना ना, बहुसदस्य करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये ध्यान रखना। और जो इसकी संरचना होगी ना वो ऐसे होगी। देखो, सबसे ऊपर रहेंगे अपने सैक साहब, सैक राज्य निर्वाचन आयुक्त जो प्रमुख होंगे। फिर उनके नीचे एक होंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो सचिव होंगे, एक होंगे उप सचिव जो आरएस होंगे, और एक होंगे जिला निर्वाचन अधिकारी जो डीएम होंगे। अगले हैं जिला पंजीयन अधिकारी जो मतदाता सूचियों का नवीनीकरण का कार्य करेंगे। एक है सहायक निर्वाचन एवं पंजीकरण अधिकारी AERO। फिर उसके नीचे होंगे पीठासीन अधिकारी और उसके नीचे होंगे बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, इतनी बातें आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अब सबसे पहले सुनो राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वेसर्वा होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों यानी कि जो एक सेकेंड रुकेगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वेसर्वा होता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने के लिए उनका दीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और संचालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। योग्यता, राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या सम्मान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये किसकी योग्यता है? ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला शपथ राज्य सैक को जो शपथ का प्रावधान वो संविधान में उल्लेख नहीं है। नियुक्ति, जो राज्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करी जाती है राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक होती है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। स्मरणीय तथ्य, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ व द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन के समय कार्यकाल 62 वर्ष था 2002 तक। ठीक है, लेकिन बाद में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि उसे 65 वर्ष किया जाए। अतः सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तीसरे निर्वाचन आयुक्त इंद्रजीत खन्ना के समय दिसंबर 2002 से इसे लागू कर दिया। ठीक है, इसमें मोटी मोटी बात समझने वाली ये है कि अमर सिंह राठौड़ जो थे ना, उनके टाइम इसका कार्यकाल था 62 वर्ष था। ठीक है, फिर नेकराम भसीन ने इसके कार्यकाल को चेंज करा के कितना 5-65 कराने की बात करी। फिर उससे अगले जो सैक आए थे
जैसे कि कौन थे, इंद्रजीत खन्ना, वो अपने उसके टाइम पर ये 5% हो गया था ना, ये ध्यान रखना। त्यागपत्र, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। किनको देते हैं? राज्यपाल को। पद से हटाने की प्रक्रिया, जो सैक होते हैं ना, वो पद से उसी प्रकार हटाए जाते हैं जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, देखो उसमें याद रखना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होता है। पहले तो लोकसभा में जैसे 100 का मत होना चाहिए, इसमें 50 का मत होना चाहिए। फिर ये मतलब किसी भी जैसे जिस भी मतलब जैसे संसद के दोनों सदनों में किसी में भी अगर लाया जाएगा ना, तो उसमें पहले जो विधानसभा अध्यक्ष होता है या जो इसमें जो सभापति होता है वो इसको स्वीकार करेगा या स्वीकार करेगा। अगर वह स्वीकार कर लेता है तो 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी के आधार पर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उस कमेटी के आधार पर फिर उसमें विशेष बहुमत से पारित करा जाएगा और फिर राज्यपाल इसको राष्ट्रपति हटा देता है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर रहे हैं ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। तो वो जो संसद के महाभियोग की प्रक्रिया काफी जटिल है, ये ध्यान रखना, काफी जटिल है ना। सेवा शर्तें, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते निर्धारण राज्यपाल द्वारा करे जाते हैं। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, विधानमंडल से संबंधित अधिनियम के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन राज्य के मुख्य सचिव के समान मिलते हैं। पदावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, समझिएगा। देखो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? स्थानीय निकाय जैसे पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाना। ठीक है, उन चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, स्थानीय निकाय को चुनाव की घोषणा करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। ठीक है, अगर विवाद हो जाता है तो उसका निराकरण कर देंगे। चुनाव संबंधी शिकायतों की पुष्टि और चुनाव स्थगित करना। असाधारण परिस्थितियों में पुनर्मतदान करवाना, पुनर्मतदान करने का काम भी इन्हीं का है। मतदाता सूची को तैयार करना, उनमें संशोधन करना। ठीक है, आदर्श आचार संहिता लागू करना, आदर्श के आचार संहिता लागू करना, परिसीमन ये सब करना। स्थानीय निकायों में विभिन्न सुधार व नवाचार लागू करवाना, जैसे विशेष योग्य जन व वृद्धों के लिए होम वोटिंग की सुविधा और फोटो पहचान पत्र करवाना। ठीक, सुचारू रूप से करवाने के लिए राज्य में पर्याप्त चुनावी मशीनरी करवाना। राज्यपाल का कर्तव्य बनता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनावी मशीनरी का उपलब्ध करवाए। या राज्य विधानमंडल को कोई अन्य काम इसे सौंपे वह भी करना, मतलब जो राज्य विधानमंडल इनको अन्य काम देती है वो भी इनके कार्य में आते हैं। ठीक है, अगला सुनो, राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिवालय होता है। उस सचिवालय में देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की सहायता हेतु सचिव यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मैंने बताया था उससे नीचे वाला अधिकारी, जो ऊपर सैक होता है ना, उससे नीचे वाला अधिकारी व्यवस्था की गई है। इसका प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होता है। ठीक है, जो IAS अधिकारी होता है। सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, जो एक संवैधानिक संस्था में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करता है। राज्य का प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी है BC मोहंती और वर्तमान में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नलिनी कठोतिया। सचिव या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति देश के मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से सुझाव किए गए पैनल से की जाती है। ये कोई खास बात इसमें है नहीं, आगे समझो। अब देखो ये शॉर्ट में बताया गया है। राज्य निर्वाचन जो राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता है ना, वो देखो संवैधानिक पद है, नियुक्ति के बाद लाभकारी परिवर्तन नहीं है, कार्यकाल की निश्चितता है, हटाने की जटिल प्रक्रिया, नियुक्ति की पारदर्शिता। ये मेंस के अकॉर्डिंग है, RS मेंस के अकॉर्डिंग, ये अपने को नहीं पढ़ना, इसकी आलोचना अपने को नहीं पढ़नी। ठीक, अपने को चलना है सीधा इसके आयुक्तों पर। किस पे चलना है? आयुक्तों पर। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अब ये रहिए आयुक्त। देखिए सबसे पहले आयुक्त है अमर सिंह राठौड़। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ जो 1 जुलाई 1994 को इन्होंने कार्यकाल शुरू किया था और 30 मार्च 2000 तक रहे थे। अगले थे नेकराम भसीन, 1 जुलाई 2000 से 10 अगस्त 2002 तक। इंद्रजीत खन्ना 16 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2007 तक। अशोक कुमार पांडे 1 अक्टूबर 2008 से 30 सितंबर 2013 तक। राम लुभाया 1 अक्टूबर 2013 से 2 अप्रैल 2017 तक। प्रेम सिंह मेहरा 3 जुलाई 2017 से 3 जुलाई 2022 तक। मधुकर गुप्ता 14 अगस्त 2022 से, और अपने राजेश्वर सिंह जी हैं 19 सितंबर 2025। तो ये 19 सितंबर ध्यान रखने का, सबसे बड़ी बात तो ये 19 सितंबर वाली आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं? अमर सिंह राठौड़। और न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं? नेकराम भसीन। ठीक, नेकराम भसीन भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। 1979 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है।
इंद्रजीत खन्ना ऐसे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं जो राज्य के मुख्य सचिव भी रहे थे। राम लुभाय ऐसे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिसे अशोक गहलोत सरकार ने नए जिलों के गठन हेतु समिति का अध्यक्ष बनाया था। तो ये हमारा जो सैक है वो खत्म होता है। अब देखो सैक में आपको याद क्या रखना है वो थोड़ा सा आप देखते जाओ, है ना। सैक में आपको याद क्या रखना है। अब मेरे हिसाब से आपको याद क्या रखना चाहिए वो ये याद रखनी चाहिए कि 1 जुलाई 1994, एक तो ये डेट याद रखनी चाहिए जिस दिन कार्य प्रारंभ करा था, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ या इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना, ये ध्यान रखना। और मोटी मोटी चीज़ें इसमें आप बस मोटी मोटी चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान रखना, है ना। इनके ये जो सदस्य हैं ना इनमें याद रखना सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है, सबसे कम कार्यकाल किसका है। तो बाकी मैं जब इसका रिवीजन कराऊंगा तब मैं थोड़ा एक बार दोबारा बता दूंगा, तो आप इसी वीडियो को 2 बार देखिएगा और 2-3 इसके PYQ थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेगा। चलो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।